एक बार फिर ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ जो बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, बच्चों में ही उनकी ज़िंदगी है और तिरंगे के लिए वो अपनी जी जान सौंप रहे हैं। मेरे साथ हैं सोनिया विहार वाटर क्लब के प्रेसिडेंट के.पी. सिंह साहब। आपका स्वागत है सिंह साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। संदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लब पे आने के लिए। सिंह साहब, ये जगह जो सोनिया विहार वाटर क्लब कहलाती है, यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग? किस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? सारा थोड़ा सा विस्तार में बताएं हमें। यहाँ पर मिश्रा जी, ये जो क्लब है ये नो प्रॉफिट नो लॉस जी अवैतनिक क्लब है। ये यहाँ पर ये परोपकार के हिसाब से क्लब चलाया जा रहा है। क्या बात है। जिसमें कि हम लोग मुख्य रूप से डॉक्टर U.K. चौधरी जी, त्रिलोचन जी, मैं स्वयं आपने परिचय दे ही दिया है, कौशल कुमार जी, महकार राठी जी और मनजीत सिंह शेखावत जी, मुख्य रूप से ये लोग जो है इस क्लब को चलाने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। तो कितने साल से संघर्ष चल रहा है आपका अब तक? 2015 से 2000। हम इससे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अच्छा। वाटर स्पोर्ट्स क्लब के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, केवल देखते थे यहाँ पे कि कुछ एक दो बोट लेकर के कुछ लोग प्रैक्टिस किया करते थे यमुना में, तो हम लोग घूमने के लिए आया करते थे। उसी पैनल में मेरा बेटा गोपाल और जो आज यहाँ पे सीनियर कोच है मनजीत सिंह शेखावत जी, ये दोनों भी घूमने के लिए आए। जब घूमने के लिए आए तो इन लोगों ने यहाँ देखा कि भाई होता क्या है यहाँ पे। जी। तो ये लोग जब आए तो इन्होंने देखा, जानकारी ली तो संजय बेनीवाल जी यहाँ पर मात्र एक क्षेत्रीय क्लब के रूप में चलाते थे जी। यहाँ पे भलसवा के ही लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। तो जब इन बच्चों को देखा उन्होंने, यहाँ पे कुछ लोग उनका ऑब्जेक्शन करने लगे, तो उन्होंने सोचा कि लोकल लोगों को क्यों ना जोड़े प्रोटेक्शन के लिए। तो लोकल लोगों के रूप में उन्होंने इनसे जानकारी ली, मंजीत सिंह और मेरे बेटे से। तो मंजीत सिंह कोच साहब ने हमारे ने परिचय दिया कि हमारे यहाँ पे गोपाल के पापा जी हैं जो आपका यहाँ पे काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। तो बेनीवाल जी जो कि BSF में हैं, असिस्टेंट कमांडर के पद पर हैं, वो मेरे घर पे गए। उन्होंने इसके बारे में बताया और कहा कि भाई हमारे यहाँ से इससे आपकी यमुना से ही काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। क्या बात है। जो मैं खुद हूँ एक असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर हूँ और भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला है। तो यमुना मैया रोज़गार भी देती है। यमुना मैया, लोगों की ये भ्रांति है कि दिल्ली की यमुना गंदी है, लेकिन ये गंदी यमुना नहीं है, बल्कि ये तो द्वापर त्रेता से भी पवित्र जीवन दायिनी तो है ही है, ये रोज़गार दायिनी भी है हमारे सोनिया विहार के लिए। कैसे? ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे आते हैं, कंपटीशंस होते हैं और कंपटीशन कयाक और कैनोवा गेम जो हमारा वाटर स्पोर्ट्स क्लब का गेम है, इसमें मेडल जीतने के बाद में फिर जो है ये SSB है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होते हैं, जिसमें अभी जो है आप एम प्रकाश के नाम से है, ये रोइंग से जयपुर में DSP हैं। हमारे अपने क्लब के भी बच्चे जो है हवलदार रैंक पे हैं। अनिल राठी हैं हमारे जो तो सोनिया विहार के कितने बच्चों को जो रोजगार मिला और यहाँ के कितने बच्चे जुड़े हुए आपके साथ? सोनिया विहार के तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 52 बच्चे हैं। 52 बच्चे? 8 बच्चों को रोजगार मिल चुका है। क्या बात है। इसमें अंकित दुबे हैं और आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जीत खेली। जी। तो वो तो देश की पहचान है, बहुत देश की पहचान है और बहुत ही EWS मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन के बच्चे हैं। किसी की माँ अंडे की ठेली लगाती है, किसी का फादर लेबरर का काम करता है, लेकिन इन लोगों का जुनून और जज्बा देख करके हम लोगों ने इनकी मदद करने का बीड़ा उठाया। और उसके बाद जो अभी मैं आपसे वो बीच में रह गया जी, उस क्लब की बात कर रहा था मैं जी, तो हमने वहाँ क्या देखा कि कुछ इस गेम का कोई प्रचार प्रसार नहीं था जी, केवल एक क्षेत्रीय गेम बन करके ही रह गया था जी। जब हमारे मनजीत सिंह शेखावत जी ने हमने सपोर्ट किया, ये इसके 3 स्टेप हैं। एक IKC है, इंटरनेशनल जो है इंडियन कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन, उसके बाद आती है स्टेट लेवल की एसोसिएशन आती हैं, उसके बाद ये क्लब लेवल की एसोसिएशन आती है। तो हमारे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पर मनजीत सिंह शेखावत जो है एज ए कोच एंड जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। जब स्टेट लेवल का चुनाव हुआ एक, तो मनजीत सिंह शेखावत वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन टैलेंट को देखते हुए हमारे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स की बॉडी ने
बॉडी में रखी गई है बात कि भाई जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली का सेक्रेटरी क्यों ना मंजीत सिंह शेखावत को बनाया। क्या बात है। जो कि क्वालिफाइड भी है। तो सोनिया वाटर स्पोर्ट्स क्लब में सबसे पहली हमारी जीत मंजीत सिंह शेखावत जो जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के बने, सबसे बड़ी जीत थी हमारी। वाह। उसको देखते हुए तो ये पूरे सोनिया विहार के लिए एक बड़ी जीत है। एक बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए, क्योंकि जिस गेम के बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जब हम इन्वॉल्व हुए और हमने देखा कि ये क्षेत्रीय क्लब के रूप में क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है, केवल भदसवा के लोगों को ही रोज़गार मिला हुआ था यहाँ से, तो हमने जब ये बीड़ा उठाया तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने आईं। एक छोटा सा सवाल यहाँ बीच में उभर रहा है जी, कि ये करावल नगर जिसे दिल्ली में भी कम लोग जानते हैं, जी, लेकिन जब से ये जमुना मैया वरदान बनी और आप सब जमुना मैया के साथ जुड़े, आज पूरे हिंदुस्तान में करावल नगर के खिलाड़ियों को और लोगों को जानने लगे लोग। बिल्कुल। ये मानते हैं आप ये वरदान बना है? मानते नहीं, ये हमारी उपलब्धि है, हमारे सोनिया विहार की उपलब्धि है, हमारी पूरी दिल्ली की उपलब्धि है। पूरे देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब को जानते हैं। ये गर्व की बात है। ये गर्व की बात है। और सबसे बड़े गर्व की बात है ये है कि अभी हाल ही में कर्नाटक में उडुपी में नेशनल गेम में ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में हमारे बच्चों ने ट्रॉफी प्राप्त की है। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब ने पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी गेम में यूनिवर्सिटी ट्रॉफी लेकर के आए। माँ का ट्रॉफी ली है अभी आपने। वो केवल जो है हमारे आप जैसे संदीप मिश्रा जी हैं, जैसे ये समय समय पे आते रहते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं, हमारे क्लब का प्रचार प्रसार करते हैं। और मुख्य रूप से हमारे कौशल कुमार जी हैं जी, जो कि आप शायद उन्हें जानते हो। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। वो इस क्लब के सेक्रेटरी भी हैं और मीडिया का जो भी काम बहुत मेहनत भी करते हो। आज ये सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब का जो गेम है, इसका जो प्रचार प्रसार ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, उसका श्रेय हमारे सेक्रेटरी साहब कौशल कुमार जी को ही जाता है। एक बात और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे तो इतने चैंपियन हैं, मुझे लग रहा है सैकड़ों मेडल आप लोग जीत चुके होंगे। सैकड़ों नहीं जी, सैकड़ों में। जी हाँ, मतलब इतने मेडल हैं कि आप वाकई मैं जो कहता हूँ कि ये मेडल का कारखाना है, ये सही बात है। बिल्कुल सही बात है। यदि आपके गले में डाले जाए तो शायद आप गर्दन ऊपर नहीं कर पाएंगे, वजन से ही गर्दन झुक जाएगी। तो ये सोनिया विहार है जो देश का सम्मान करती है। यहाँ के खिलाड़ी हैं जो इतने मेडल जीत चुके हैं कि अगर सारे मेडल को इकट्ठा करके किसी भी अच्छे से ताकतवर आदमी के भी गर्दन में डाल दिया, पहलवान के भी, तो पहलवान को भी सिर झुकाना पड़ जाएगा। लेकिन ये सिर उठाने की बात है कि इतने मेडल हमारे बच्चों ने जीते हैं। आपके पास साहब सुविधा नहीं है, आपके बच्चों के पास पैडल तो है नहीं, मेडल कैसे लाते हो? जो भी संसाधन है हम लोगों ने, जो हमारी टीम है, बस एडमिनिस्ट्रेशन है सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब का, हम ही लोग मुहैया कराते हैं। हमने ही बोटें खरीदी हैं। अभी तक हमें कहीं से भी सरकारी की तरफ से किसी तरीके का कोई भी हमें सोर्स से मदद नहीं मिली है हमारे को जी। यदि आगे नहीं आ रहा, हाँ आगे नहीं आ रहा है। यदि ये छोटे, आप ये सोचिए मिश्रा जी कि हम इतने कम संसाधनों में, जो कि दूसरे स्टेट के बच्चे 1.5 लाख रुपए के पैडल से जी गेम करते हैं, 14 लाख रुपए की बोटें हैं, और हमारे पास मात्र 30,000 और 20,000 रुपये के पैडल्स हैं। हम उन पैडल, हमारे बच्चों का वो जुनून, हमारे इनका हौसला, हमारी मदद और आप जैसों के सुझाव का ही ये परिणाम है कि हम जिसे कहिए कि बिल्कुल देसी साधन, देसी जुगाड़ जिसे कहिए, जुगाड़ के लेवल पर हम अच्छे पट्टों को पटक मार करके सोनिया विहार का नहीं, पूरी दिल्ली का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या बात है, सैल्यूट करने का जी करता है साहब आप सबकी मेहनत को। मैं कहता हूँ कि पिछली बार कोच साहब से बात हो रही थी तो उधार के पैडल से मेडल लाते हैं। जी, लोगों से ही मांग लेते हैं कि भैया खेलने को दे दो। तो इससे दिल्ली के लोगों को थोड़ी शर्म तो आती होगी आप सबको कि दिल्ली के नाम को शर्म आती है? शर्म, हमने तो अपनी शर्म को हम जानते हैं किस तरीके से बचा रखा है। इतना दूसरी गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उत्तराखंड में गवर्नमेंट है, केरला, कर्नाटक है, गवर्नमेंट पूरी सुविधा मुहैया कराती हैं, प्लेयर्स के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए भी। 6 महीने भागने के बाद अब मीटर लग पाया है हमारा। ये हाल है दिल्ली सरकार की नीति का हमारे प्रति। खेलों पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, हमने इतना नाम करने के बाद भी यदि हमारे ऊपर थोड़ा सा, अभी मैंने आपको बताया कि ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में हम अभी ऑल ओवर इंडिया में ट्रॉफी जीत करके लाए हैं, लकड़ी के पैडल से, और उनके कार्बन के पैडल, उनके जिनका वजन मात्र जो है 600 ग्राम, हमारे पैडल का वजन 1.5 किलो, दुगने से भी ज़्यादा। अब सोचिए कि इन बच्चों का कितना हौसला है
जो इतने बड़े जो है खिलाड़ियों को संसाधन होते हुए भी कम संसाधनों में ऐसे पटक के आते हैं कि जैसे हमारे दारा सिंह कभी इंटरनेशनल लेवल पर कुर्सियाँ कर। क्या बात है। सिंह साहब आप भी पहलवान ही हो, इसीलिए आपने दारा सिंह जी का नाम लिया, याद किया। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कैसे बच्चे आते हैं यहाँ पे, कैसे गरीब बच्चे हैं, अमीर बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, क्या करते हैं उनके माँ बाप? इस लेवल के बच्चे हैं संदीप जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो अपनी खुराक तक पूरी नहीं कर पाते। हमारे कोच साहब यहाँ चेक करते हैं, खुराक देते हैं, देख करके देते हैं कि भाई ये लेना है, लेकिन जब टिफ़िन चेक किया जाता है तो हमारे शर्म के वो बच्चे टिफ़िन चेक कराने में भी शर्म आते हैं। लेकिन वो इस बात का आश्वासन देते हैं हमारे कोच साहब को और हमें कि सर आप चिंता ना करें, जिस तरीके से हमारा वीर जवान बॉर्डर पर 7 दिन चले से लड़ सकता है, हम उसी देश के वासी हैं कि हम रूखी सूखी खाकर भी आपको मेडलों से आपका गला भर देंगे, आपके देश का नाम रोशन करेंगे। गरीब माँ बाप हैं? गरीब माँ बाप हैं। कुछ वर्कर टाइप, ठेला रेड़ा कैसे है? कोई ढकेल लगाता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई झाड़ू पोछे का काम करता है, किसी की माँ बर्तन धोती होगी, किसी की माँ बर्तन धोती है, कोठियों का काम। ये गरीब बच्चों को आप उनकी ज़िंदगी बना रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, हमारे केजरीवाल साहब, या यहाँ के सांसद महोदय मनोज तिवारी जी हैं, एलजी साहब हैं, ये सब आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप सोनिया विहार वाटर क्लब के? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि भाई आप हमें थोड़ा सा ही मदद कर दें। तो जहाँ आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, हमारे ऊपर करोड़ों ही खर्च करके देख लीजिए। आपको नेशनल की तो हम बात ही नहीं करते, इंटरनेशनल लेवल पर आपको मेडल ला करके आपकी झोली भर देंगे। इंटरनेशनल मेडल? जी। ये आप जमुना किनारे बैठ के इसका वायदा करते हैं हम आपसे, जमुना माँ के सामने, और यमुना माँ का पूरा आशीर्वाद है, यमुना माँ का ही आशीर्वाद है कि यमुना मैया ही यहाँ पर हमें रत्नों को प्राप्त करा रही है। क्या बात है। ओलंपिक के मेडल की भी उम्मीद की जा सकती है यहाँ से बैठ? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, वादे के साथ, भरोसे के साथ। पूरे हिंदुस्तान को आप कहते हैं कि अगर सरकार, दिल्ली सरकार आपकी मदद करे, दिल्ली सरकार, भारत सरकार यदि किसी तरीके की हमें मदद करती है तो हमारे बच्चों का, प्रशासन का और आप देशों का हमें इतना सहयोग और जुनून और सुझाव है और सहयोग है, जिससे कि हमारा साहस बढ़ता है कि हम 101% आपको मेडल ला करके देंगे ओलंपिक का। तो सुन रहे हैं मोदी जी और सुन रहे हैं केजरीवाल, सुन रहे हैं अगर यहाँ के सांसद मनोज तिवारी, और बगल के ही सांसद है गौतम गंभीर, अगर आईपीएल की कमेंट्री का एक दिन का भी खर्चा आप यहाँ दे दें तो यहाँ इन बच्चों का वारा न्यारा हो जाए। मनोज तिवारी जी, आपके बहुत अच्छे शो होते हैं, आप तो भोजपुरी के बहुत बड़े गायक स्टार हैं, अगर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने ही क्षेत्र में अपने बच्चों को दे दे तो भला होगा। केजरीवाल साहब, पूरी दिल्ली को आप संवार रहे, सजा रहे, सड़कें बना रहे, पुल बना रहे, लेकिन ज़िंदगी बनाने वाले, ज़िंदगी दिल्ली का नाम करने वाले इन खिलाड़ियों की तरफ भी अगर आपकी रहमो करम हो जाए तो ये बच्चे तिरंगे का मान 7 समुंदर पार भी फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं। ये भरोसा दे रहे हैं हमें हमारे केपी सिंह साहब। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं आप। तो देखिए गरीब बच्चों के दुख को, देखिए गरीब बच्चों के हौसले को, देखिए गरीब बच्चों की ताकत को। ये जय जय करावल नगर है, ये करावल नगर की शान है। ये बच्चे, करावल नगर जो दिल्ली का अभिमान बनकर गूंज रहा है, और गूंज रहा है केपी सिंह साहब के दम पर, मंजीत शेखावत जी के दम पर, यहाँ पर कौशल साहब के दम पर, राठी साहब के दम पर। और मैं कहता हूँ छोटे छोटे से ये समूह से जुड़े हुए लोग अपनी जेब का पैसा जो इन्हें अपने घर पे लगाना चाहिए, बच्चों पे खर्च करना चाहिए, बिल्डिंग बनानी चाहिए, कमरे बनाने चाहिए, इनसे बगावत करके, अपने घर की कमाई का बगावत करके माँ जमुना की गोद में इन गरीब बच्चों के लिए लगा रहे। साहब, दिल करता है कि सैल्यूट करूं और बार बार सैल्यूट करूं इन्हें। ये सब यमुना मैया की मेहरबानी है कि जो हमारे परिवार वालों को भी साहस दे रखा है और हमें बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं कि ठीक है, करिए, आप जो भी कुछ हो सकता करिए, बच्चों के लिए करिए। बच्चों का हिस्सा आप गरीब बच्चों में लगा। बिल्कुल खुशी होती है। खुशी हर तरह से, जब मेडल लेके आते हैं तब खुशी होती है, लेकिन दुख वहाँ होता है मिश्रा जी कि जब हम इन बच्चों के साथ अदर स्टेट में आते हैं और अदर स्टेट की गवर्नमेंटों के जो फैसिलिटीज देखते हैं, उनके किट, उनके कपड़े, तो दिल रोता है। लेकिन उस रोए हुए दिल को भी थाम करके हम बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और वहाँ पटकनी दे करके मेडल लेके आ जाते हैं।
जैसे कई बार बच्चे मेडल लेके आते हैं, बहुत सारे मेडल लेके आते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो कभी कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई ऐसा रिसीव करने गया? आज तक कोई नहीं गया जी। अब इसमें चाहे आप हमारी कमजोरी मानिए कि हमारी वहाँ तक सपोर्ट नहीं है, या हमारे जो संपर्क में लोग वो उनसे उच्च स्तर पर हमारी सूचना को पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि आप हमारी इन सूचनाओं को हमारे दिल्ली स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं हमारे, आप तो खुद भी केजरीवाल साहब को बहुत प्यार करते हो, आप उन्हें बहुत इज्जत भी देते हो, केजरीवाल साहब से उम्मीद करते हो आपकी वो आपकी सुनेंगे? अब उम्मीद के बारे में तो मैं जब भी कह सकता हूं जब मुलाकात हो जाए, लेकिन लोग मिलने नहीं देते, मुलाकात का समय ही नहीं मिल पाया। तो आप कैमरे के मामले से मिल रहे हैं, इस माध्यम से मिल रहे हैं। इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप जिस तरीके से आपने दिल्ली सरकार को संभाला है, और संभालने का ही परिणाम है कि आपने दिल्ली नगर निगम को भी ले लिया है, तो ये दिल्ली का ही एक अभिन्न अंग है, गेम का एक अभिन्न अंग है दिल्ली वाटर स्पोर्ट्स क्लब। अगर इधर को थोड़ी सी भी नज़र घुमा देंगे तो दुनिया की नज़रें हम आपकी तरफ करा देंगे। क्या बात है। अगर केजरीवाल साहब ने देख लिया करावल नगर और देख लिया सोनिया विहार वाटर क्लब के इन खिलाड़ियों को, तो जाहिर तौर पर केजरीवाल के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सर। मैं कोशिश करूंगा और मैं तमाम यहाँ के प्रतिनिधियों और ख़ासकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि सीएम साहब अब नहीं तो कब सोनिया विहार के ये बच्चे, ये गरीब बच्चे झोली फैलाकर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी भी झोली भर दो। ये आपको मेडलों से, मैं कह रहा हूँ मेडलों से आपकी गर्दन को भर देंगे, आपके मान को भर देंगे, आपके सम्मान को भर देंगे, और ओलंपिक का दिल्ली का मेडल भी इसी जमुना किनारे करावल नगर और सोनिया विहार से। तो आप बैठे थे मेरे साथ मेडल के कारखाने करावल नगर में, और वहाँ के प्रबंधक केपी सिंह हमारे साथ थे। आज का इंटरव्यू यहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत